हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोर्स में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक मॉक टेस्ट पेपर। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छी प्रैक्टिस के लिए या फिर खुद के लेवल को चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दे करके ही धीरे धीरे परफेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मॉक टेस्ट पेपर और उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। वैसे अभी तक जो एसएससी का पैटर्न था उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, तो इस तरह से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होते थे। तो 25 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे जो आपको 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कक्षा को और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपके सामने एक फिलर्स का क्वेश्चन है, तो आप पहले पेपर को स्कैन कीजिए। मेरा मतलब स्कैनर से नहीं, अपने दिमाग में स्कैन कीजिए और उसको समझिए कि ये क्या डिमांड कर रहा है। अगर आपने पहले ही क्वेश्चन में 1 या 2 मिनट लगा दिए तो फिर आप फंस गए ना उसमें। 1 मिनट लगाने का टाइम ही कहाँ है आपके पास। आई मीन इफ एनी क्वेश्चन इज टेकिंग टू मोर देन 30 सेकेंड्स इट्स बेटर टू लीव द क्वेश्चन। अगर आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लगना है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नहीं तो कोई इजी सा क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा होगा और अगर आप वो टाइम इसमें गंवा देंगे तो फिर वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे। इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ज़्यादा का समय ले रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये फिलर्स का क्वेश्चन। जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तभी सही से पहुँच पाएंगे और ख़ुद से सोचिए कि यहाँ पर कौन सा वर्ड सही बैठेगा। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम पेन ले लेते हैं, तब उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे हम डिटरमाइंड ट्रैवलर की बात कर रहे हैं और वो जिस रास्ते की बात कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा। आप सोच रहे होंगे स्टिमुलेटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, डैशिंग वो भी नहीं होगा। यहाँ पर हम रास्ते की बात कर रहे हैं, रास्ते की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉन्टिंग आएगा। डॉन्टिंग एक्चुअली डॉन्टिंग मीन्स क्या होता है, वो ये होता है कि जो चीज़ आपको डॉन्ट कर रही है उसका मतलब है कि वो आपके एंथुजियाज्म को कम कर रही है, आपके जोश को कम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रैवलर ने बहुत मुश्किलों भरे रास्ते को चुना है जिसे हम कंसीव नहीं कर सकते आसानी से, इसका ये मतलब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। इस तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है लैकाडेसिकल। आप ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो ज़रूर पढ़िए। इंस्ट्रक्शन ये है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनेम देना है लैकाडेसिकल। लैकाडेसिकल मीन्स क्या होता है, आप इसको सबसे पहले रूट वर्ड से समझिए। लैकाडेसिकल, लैक है, लैक आप समझ पा रहे होंगे, लैक मीन्स होता है कमी होना, इस तरह से सेंस में होता है। लैकाडेसिकल मीन्स दैट लगभग बेजान, तो इसका एंटोनेम होगा एनर्जेटिक। एक्चुअल मीन्स क्या होता है ये आपको पता है, तो इसका एंटोनेम होगा एनर्जेटिक। एक्चुअल मीन्स वास्तविक होता है और यहाँ पर सीधा सा है, इसमें कुछ और भटकने की ज़रूरत नहीं है। लैकाडेसिकल मीन्स बेजान या जिसमें एनर्जी की कमी हो। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है कि आपको क्या समय दूँ इसको समझने के लिए, इसका आंसर देने के लिए। देखिए कमेटी, आप जानते हैं कमेटी में यहाँ पे डबल टी होता है और यहाँ पर जो कंसाइंस होता है वो रूट वर्ड होता है SCI होता है, तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद आता है 40। देखिए छोटी सी बात है, 40 हम पढ़ते हैं FOUR 4, तो हम ये समझने लगते हैं कि वो जो 4 होता है उसी में TY लगा देंगे तो 40 हो जाएगा। एक्चुअल में वो नहीं होता है और ये भी इनकरेक्ट मीनिंग है। 40 में U नहीं होता है, FORTY 40 होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा मॉडेम। मॉडेम ये बिल्कुल करेक्ट मीनिंग है। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम जो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का काम करता है उस डिवाइस को हम मॉडेम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। आप सबसे पहले इसमें देखेंगे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है ये फ्यूचर में है, तो आप जानते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में दी होती है तो हम आगे के सेंटेंस को चेंज नहीं करते। तो सबसे पहले आप इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। तो आप देख पाएंगे सेड दैट यहाँ पे चेंज करना नहीं है। यहाँ पर आता है फिर सेज दैट, तो सेज दैट का कोई काम नहीं, और विल से, लेकिन यहाँ पे आपको इसमें वुड में चेंज किया हुआ दिया गया है, लेकिन विल से और आगे नो चेंज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट।
चलिए आगे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेंटेंस है। द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, लिंग्विस्टिक्स, वर्बोज, इटिमोलॉजी, एंथोलॉजी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सोचिए जरा। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? ये जो लिंग्विस्टिक्स है इसका मतलब भाषा के ज्ञान से होता है। ये जो लिंग्विस्टिक्स है इसका मतलब भाषा के ज्ञान से होता है। और ये जो एटिमोलॉजी मीन्स ही होता है द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पर ये जो वर्बोज दिया है सी नंबर पे, वर्बोज, तो वर्बोज मीन्स होता है वन हु यूजेस मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। इसी से एक बनता है वर्बोसिटी, जैसे कहते हैं ना कि वो वर्बोज राइटर, ही इज़ अ वर्बोज राइटर, सो ही यूजेस मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। और उसके बाद ये आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी ये जो कविताओं का संकलन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे ये आ गया आपका एक बार फिर से फिलर्स का क्वेश्चन। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए और मात्र 40 से 50 सेकंड में इसको कैप्चर करिए अपने माइंड में कि इसमें कहाँ पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर जहाँ जहाँ नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ भरा जाएगा। नंबर मीन्स डैश ही समझिए उसको। तो इसको आप पढ़िए। अब हम एक एक करके क्वेश्चन और आंसर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर पे क्या भरा जाएगा, इफ़ यू प्रेफर टू। अब आप समझ पा रहे होंगे कि प्रेफर टू लगा है, अब टू लगा है इसके बाद इन्फिनेटिव आएगा। कोई स्पेशल केस नहीं है तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि टू के बाद कोई जीरंड आए। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पहला ऑप्शन दिया गया है बाइंग, दूसरा दिया गया है बाइज, तीसरा दिया गया है बाई और चौथा दिया गया है बॉट। तो देखिए बाइंग तो होगा नहीं क्योंकि टू बाइंग, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बाइज है, यहाँ पर यस या ईएस का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है, जबकि यू प्लूरल है तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो बात की गई है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात की गई है, लिस्ट्स है ना। तो यहाँ पे टू बाई होगा, इसलिए सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पे 7th नंबर पे क्या होगा, ठीक से देख पाएंगे अब आप। यहाँ पे दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 75 डैश अ 15 लीटर ऑफ श्री राधे। तो देखिए फ्रॉम के साथ क्या आता है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। फ्रॉम के साथ टू आता है। तो यहाँ पे 7th का ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पे घी मेड डैश फॉरेस्ट काउज। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी एक लॉजिकल बात करना चाहेंगे। आपने सुना होगा टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पे मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, इसका क्या सेंस होता है? तो जैसे आपने पढ़ा है कि कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ पे प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है वहाँ पे फ्रॉम आता है और जहाँ पे प्रोसेस रिवर्सिबल होता है वहाँ पे ऑफ आता है। तो यहाँ पर घी मेड, तो इसके साथ क्या आएगा ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसके साथ आएगा फ्रॉम। फेमस फॉर डैश मिल्क, हिज आएगा नहीं, दियर आएगा नहीं, इट्स, ये जो इट्स है ये पोजेशन का सेंस रखता है और ये जो इट्स है ये इट इज़ या इट वाज का शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। वृंदावन मिल्क इवेंट डैश अ वर्जन दैट। तो देखिए यहाँ पे मिल्क इवेंट, तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैव होगा नहीं, हैड होगा नहीं, हैज़ होगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। और हम आगे चलते हैं। 11 नंबर पे ये ईडियम दिया हुआ है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है टू कीप समबडी इंगेज्ड। इसका एक सीधा सा मतलब है, तो इसमें बिना टाइम खर्च किए हम आगे बढ़ जाते हैं। 11 का सी सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे ये जो एक PQRS का क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम पैराजम्बल क्वेश्चन, ABCD क्वेश्चन, आप कुछ भी कह सकते हैं। और आई वांट टू से दैट इट इज़ द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश पेपर। PQRS आप बहुत आसानी से इसमें, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, वर्ड्स को समझना शुरू कर दिया है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इससे रिलेटेड, तो आप पलक झपकते इसमें सटीक आंसर कैप्चर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे PQRS सभी चारों ऑप्शन से स्टार्टिंग में ऑप्शन दिए गए हैं।
P से भी स्टार्टिंग है, Q से भी, R से भी और S से भी। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए ये जो P, अब हम देखते हैं सबसे पहले P को, पार्ट्स ऑफ वेनिस, डायरेक्टली सेंटेंस शुरू कर दिया गया है पार्ट्स ऑफ वेनिस, वेनिस के बारे में कुछ बताया नहीं गया और पार्ट्स ऑफ वेनिस, तो यहाँ पे P नहीं होगा। उसके बाद इट हैज़ नो रूट्स, यहाँ पे देखिए इट हैज़ नो रूट्स, अरे इट प्रोनाउन से स्टार्ट कर दिया गया है, क्या सेंस, कुछ नहीं ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद एस देखते हैं, द लैगून एंड ए पार्ट ऑफ द सिटी, द लैगून एंड द सिटी, किसी भी नाउन के पहले हम अगर द आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन भी तो हमें चाहिए, बिना डिस्क्रिप्शन के हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। एक ही बचता है QRPS, तो यहाँ पर देखिए QRPS बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी पैराजंबल का ही क्वेश्चन है और आप देखिए श्योरली अब आप इसको कैच कर। सबसे पहले तो हम आपको एलिमिनेट करना सिखाएंगे। देयर विल बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। उसके बाद चलते हैं आइकिया द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फर्नीचर, अरे कहाँ से शुरू कर दिया, आइकिया कौन से आइकिया, तो यहाँ पे जो आर से स्टार्टिंग है भी नहीं, अगर होता तो हम इसको कैंसिल कर देते। उसके बाद आता है द रेस्टोरेंट विल बी आइकियाज लार्जेस्ट, कौन सा रेस्टोरेंट, फिर से द रेस्टोरेंट वाली बात आ गई, तो कौन सा रेस्टोरेंट, इस वजह से पी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, QRPS और QPRS। देखिए स्टार्टिंग और कंक्लूडिंग सेंटेंस बिल्कुल सेम है, Q से स्टार्टिंग है, S से कंक्लूडिंग है। अब आप ये समझिए कि RP आएगा या PR आएगा, तो आप देख पाएंगे Q के बाद जो R है ये बिल्कुल सटीक सेंस देता है, और दूसरी बात अगर हम ये समझें तो PS मैंडेटरी पेयर भी है, तो इस तरह से हमारा आंसर सही होगा QRPS। आगे चलते हैं 14 नंबर, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अभी हमने बात की थी आपसे अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स की, बिना सोचे समझे अब हम एंथोलॉजी टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाए। 15 नंबर क्वेश्चन है, वी कुड सी दैट सोल्स ऑफ टिनी फिशेस वर डार्टिंग अराउंड। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो सोल वर्ड दिया हुआ है ये एक कलेक्टिव नाउन होता है, और पानी में एक जगह अलग अलग स्पीसीज की जो मछलियाँ होती हैं उनके लिए हम सोल वर्ड का यूज़ करते हैं। और जब पानी में एक ही स्पीसीज की एक ही जगह कई सारी मछलियाँ होती हैं लेकिन वो एक ही स्पीसीज की होती हैं, तो उनके लिए हम स्कूल्स ऑफ फिशेस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोल से लिखा है, तो आप समझ रहे होंगे ये प्लूरल है, तो यहाँ पे फिश वर्ब हो जाएगा, ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 16 नंबर है इंडोलेंस। ये आप आर्टिकल्स या फिर आप जैसे हम कहते हैं द हिंदू एडिटोरियल में बहुत बार आप पढ़े होंगे इंडोलेंस। इंडोलेंस वर्ड ये जो होता है इसका मतलब होता है ऊर्जा की कमी, जो सुस्त होता है उससे हम सेंस ले सकते हैं, और यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा सी नंबर ऑप्शन लेजीनेस, यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 17 नंबर, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब तो ये हालांकि छोटी चीज़ें मैं ना कहूँ, लेकिन ये ना बहुत सारी ये इजी चीज़ें हैं क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इनको हम देखते ही बिल्कुल टिक कर दें सही आंसर, ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, तो यहाँ पे हु ब्रोक यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे कि कहाँ पर वाज लगा है, तो सिर्फ एक ही सेंटेंस में वाज है, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो आप भली भांति आंसर पा जाएंगे, और ये बहुत अच्छा रहता है ऑप्शन एलिमिनेशन, लेकिन उसके लिए भी आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। प्रीचर मीन्स होता है उपदेशक, और यहाँ पे 4 वर्ड आपको दिए गए हैं, इसका सिनोनिम आपको निकालना है। एथीस्ट मीन्स नास्तिक होता है। एग्नोस्टिक माने होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और ये जो लिखा है पैगन, तो पैगन मीन्स होता है वन हु डजंट एक्नॉलेज गॉड, और ये जो इवेंजलिस्ट होता है यही इसका सही सिनोनिम है प्रीचर का। आगे चलते हैं 19 नंबर, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस दैन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह जान जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट को समझते आ रहे हैं कि अगर द वर्क्स ऑफ लिखा है तो आगे देन के बाद क्या आएगा आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, और देन के बाद दोज ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट होगा, जैसा कि आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे और आपने नोट्स में अपने पढ़ा भी होगा या क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है देन दोज ऑफ या देन दैट ऑफ। और यहाँ पे अगर बात रही एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट की, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ड्रामेटिस्ट्स नहीं होगा
क्योंकि ड्रामेटिस्ट होता है जब उसके पहले ऑल अदर होता है, जब एनी अदर होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेव्ड द वे फॉर द लॉन्ग अवेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप सोचिए जरा, इसमें क्या एरर हो सकती है? कुछ मिली क्या? नहीं, इसमें कोई एरर नहीं। ज़बरदस्ती किसी भी सेंटेंस में हम एरर नहीं निकालते हैं। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट इज़ द करेक्ट आंसर, डी। 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ईडियम का क्वेश्चन है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स मीन्स क्या होता है? तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स मीन्स होता है टू वर्क वेरी हार्ड टू अकम्प्लिश समथिंग, या टू वर्क वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, या टू मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। कुछ भी प्राप्त करने के लिए खूब सारी मेहनत करना, उसको हम कहते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन, ही एड्रेस्ड एवरी क्लास इन द टेरिफाइंग। यहाँ पे 4 शब्द आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, बॉल, बॉल, बेल एंड बॉल। एक दो वर्ड की मीनिंग आप नहीं जानते होंगे शायद, जैसा मुझे लगता है। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि वो ऐसे वर्ड ज़रूर डालता है और उसमें वही सही होता है जिसकी मीनिंग आपको पता नहीं लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नहीं पता है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बॉल होता है आपको पता है गेंद होती है, और ये बेल मीन्स जमानत होती है, ये बॉल मीन्स कटोरी होती है या कटोरा हम कह सकते हैं। बॉल मीन्स, और ये बॉल नाउन और वर्ब दोनों होता है। बॉल मीन्स कटोरा नाउन होता है और बॉल मीन्स वर्ब भी होती है जिससे हम बॉलिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो बॉल लिखा है इसी में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो बॉलिंग हो जाती है, वो नहीं होता। इसमें जब हम BOWL में आईएनजी जोड़ते हैं तो वो बॉलिंग होती है। जो बॉलर बॉलिंग कराता है तो ये वही वर्ब होती है। तो यहाँ पे बॉल, BAWL, बॉल शुड बी करेक्ट आंसर। बॉल मीन्स होता है चिल्लाना, तो यहाँ पे बी शुड बी करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप देख पाएंगे कंपेनिंग में, कंपेनिंग में क्या होता है, यहाँ पे जी वाला सेंस होता है। रेस्टल, ये भी गलत है। प्रोफेसर, ये भी गलत है। तो यहाँ पे इम्यून, आप इम्यूनिटी पढ़ते हैं लेकिन ये इम्यून से ही बना है, इसको आप नहीं समझ पाते हैं कई बार। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है इम्यून, तो ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. This is the same story which I heard from him yesterday. तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक कर रही होगी यहाँ पे विच और दैट वाली। तो यहाँ पे जब द सेम के बाद नाउन वाला कॉन्सेप्ट होता है तो यहाँ पे दैट आता है, तो आप इसको विच को हटा करके यहाँ दैट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इवॉल्व, इवॉल्व मीन्स क्या होता है? इवॉल्व मीन्स होता है विकसित करना, और यहाँ पे हमको एंटोनिम चाहिए। तो सबसे पहले हम सिनोनिम को हटाएंगे। डेवलप, विकसित करना, इसको हटाएंगे। विड्रॉ मीन्स होता है वापस लेना, इसका भी कोई सेंस नहीं है, इसको भी हटाते हैं। रिज्यूम मीन्स होता है फिर से शुरू करना, इसको भी हटाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, विदहोल्ड। विदहोल्ड मीन्स होता है रोकना, और इवॉल्व मीन्स होता है वो विकसित करना। तो यहाँ पे विदहोल्ड, बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। अब आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए ये आप ही जानते हैं, और आपकी स्कोरिंग क्या रही ये भी आप ही जानते हैं। तो प्रयास करिए कि ये जो मॉक टेस्ट हो रहा है इसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्म करिए। और मॉक टेस्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। तो मैंने सही आंसर भी बताए, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हों उनको आप अच्छे से देखिए और सही वर्ड को अपने पास लिखिए, और जो वर्ड दिए हुए हैं उनको भी अपने पास नोट करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, और वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच अगेन। लेट्स कैच अप द नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक।